आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें, मेरे साथ खोलिए पहला पतरस 2 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द लेटर ऑफ पीटर, सेकंड पीटर चैप्टर 2, नॉट सेकंड पीटर, फर्स्ट पीटर, पहला पतरस 2 अध्याय। मेरे साथ खोलिए पहला पतरस 2 अध्याय। सभई खोलियो मूंसां गॾु पहिरों पतरस 2 अध्याय। और ब्रदर आप कोट करिए। अ 22 से। सी व्हाट इज रिटन हियर। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। He never sinned. He never lie. बाइबल कहती है प्रभु ने न कभी पाप किया न कभी उससे झूठ बोला। आगे देखो पतरस क्या कहता है। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। लिसन टू मी, ये उसकी जीवन शैली थी। ओ गाली देने वालों, कुछ लिखा है तुम्हारे लिए इधर। सी दिस इज रिटन, वह गाली सुनकर गाली, मुझे पता है डांट सुनना, आज डांट ही नहीं सुनी जाती है, प्रभु गालियां सुनता था, है ना। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देता था। हम तो ऐसे ही दुख देते हैं लोगों को, लेकिन बाइबल बताती है यीशु दुख उठाकर भी धमकी नहीं देता था। आगे, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा था। अब देखो 24 में इन सारे कामों की रिजल्ट आई है। 24 में वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे चढ़ जाने वाला है कि चढ़ गया। इट्स अ पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस भी नहीं है, ये फ्यूचर टेंस भी नहीं है। आप जानते हो ना 3 टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 चीजें आती हैं। देखो ये देखो पास्ट टेंस है, चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इट्स अ प्रेजेंट टेंस। उसी के मार खाने से तुम चंगे होने वाले हो के हुए हो। अगेन पास्ट टेंस, वापस कुछ पीछे से हो रहा है। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब चाहें तो आप अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं, एक्टिव होके बैठिए प्रभु के वचन के लिए। बोलो बाजू वाले को, एक्टिव होके बैठ। मुझसे कुछ और न सीखो तो मुझसे एक्टिवनेस ही सीख लो, ठीक है जी। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। कभी कभी क्या है ना, खुमारी आ जाती है। रविवार है ना, मुझे पता है बहुत लोग लेजी एटीट्यूड में बैठते हैं चर्च के अंदर, जो कि गलत बात है, ठीक है। यहां पर आए, चाय, कॉफी, पानी, ठंडा ठंडा छींटें। इवन मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो जमीन पे बैठ के वचन सुनते हैं, क्योंकि जमीन पे बैठ के नींद आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते ना, यहाँ पर पैरों को नींद आ जाएगी बार बार। उठ वचन सुन, उठ करते हैं ना। तो कोई बात नहीं, जो ऊपर बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, बट एटलीस्ट आप एक्टिव रहें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। परमेश्वर का वचन कहता है, द बाइबल सेज इस कायनात को बनाने वाला हमारा प्रभु है। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया शैतान की है। जी नहीं, कल भी पिताजी की थी, आज भी पिताजी की है, हमेशा उसकी ही रहेगी। This earth belong to our God. ये सृष्टि हमारे परमेश्वर की है। मैं तो सिर्फ एक काम करता हूं, जब मुझ में अविश्वास पैदा होता है, मैं सृष्टि को देखना स्टार्ट करता हूं और मैं वहां से उसको नापना स्टार्ट करता हूं। ये मेरा प्रभु है, He is my God, है ना। कभी मत भूलिएगा, जिस पृथ्वी पे आप घूमते हो ना, ये आपके पिताजी की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइट का बिल नहीं भरोगे, ओके। यू शुड पे ऑल योर टैक्सेस।
प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग उसका है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को रहने के लिए दी है। आप जानते हो खुदा का पाक कलाम कहता है सब कुछ उसने बनाया है, एवरीथिंग, चाहे वो देखी या अनदेखी वस्तुएं हो। अभी तो आपको खाली देखी हुई वस्तुएं पता है, यू डोंट नो द अनसीन वर्ल्ड। अगर आपके लिए प्रभु 5-10 मिनट के लिए अगर प्रभु आपकी आंखें खोले, आपको इस दुनिया में स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। दिस अर्थ बिलोंग टू गॉड, अनसीन थिंग्स। कैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता ने देखा पवित्र आत्मा उतर रहा था और किसी ने भी नहीं देखा। देखा आपने? कभी कभी प्रभु आपकी आंखें खोलते हैं ताकि आप अनसीन वर्ल्ड भी देख पाओ। आपने देखा एलिशा ने प्रार्थना की थी गेहजी के लिए, गेहजी ने क्या देखा? हर जगह पे अग्नि में स्वर्गदूत। कभी कभी दुआ करो, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, ओपन माई स्पिरिचुअल आईज, मुझे खोल, मैं देख सकूं। आप जानते हो आपके साथ एक स्वर्गदूत रहता है। विश्वास कीजिए, रोज आपकी सारी खबरें वहां देता है। आपको पता है ये बाइबल में लिखा है, वो खबरें देते, लिखा है तुम्हारा दूत मेरे पिता को हर दिन अपनी शक्ल दिखाता है। क्यों? वो बताता है प्रभु आज ये एनिमल पे गया था। एनिमल पे गया था, एनिमल है क्या? सब बताता है। सिगरेट पीता है प्रभु, ये फेयर जजमेंट, इसे कहते हैं फेयर जजमेंट। एक स्वर्गदूत आपके साथ रहता है। ब्रदर महसूस क्यों नहीं होता? नहीं, महसूस नहीं होता है, विश्वास करना है आपको। हर चीज महसूस करने के पीछे नहीं होती। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, वो ऊपर गया, और जैसे ही वो ऊपर गया प्रभु ने कहा तू तो टाइम से पहले आ गया। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। प्रभु ने कहा इसका स्वर्गदूत किधर है? कम यार, किधर था तू जब इसका एक्सीडेंट हुआ? उधर ही। तो बचाया क्यों नहीं? सामने लिखा था 80 की स्पीड, ये 90 में चला रहा था, मैं उतर गया। बोलो बाजू वाले को, स्वर्गदूत गलत बातों में हमारा साथ नहीं देते। अगर आप बोलोगे स्वर्गदूत मैं सिगरेट पी रहा हूं, नाक में से धुआं निकालने में मदद कर, स्वर्गदूत सिगरेट लेके नाक में डाल देगा। ओके? वो गलत बातों में कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। दे आर अ राइचियस स्पिरिट्स, द बाइबल सेज, विधर्मी आत्माएं हैं। ठीक है? और ऐसा भी मत समझना कि वो ऑटोमेटिक हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं वो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, एक स्वर्गदूत यूहन्ना को कहता है मेरे सामने मत झुकना, क्योंकि मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। क्योंकि आप जानते हो प्रभु ने उनको भी फ्री विल देके रखी है। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर परमेश्वर ने हमको फ्री विल नहीं दी होती तो उनको न्याय कैसे करता, है ना? फिर तो सब चीजें वही करवा रहा है, फिर तो जजमेंट की जरूरत ही क्या पड़ी। क्यों परमेश्वर मनुष्य का न्याय करेगा? क्योंकि मनुष्य को फ्री विल दी गई है। प्रभु को पसंद है कि आपकी मर्जी और उसकी मर्जी अलग है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि मेरी मर्जी ये है, खुदा की ये है, और आप अपनी मर्जी को मोल्ड करके खुदा की मर्जी में लेके आते हो, इसको कहते हैं प्रभु से प्यार करना, है ना जी? दैट्स कॉल्ड अ लव। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, और जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया। आइए अपने पास वाले से कहिए हम आ गए हैं। है ना? हम आ गए हैं। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो आपको पता है कितना खूबसूरत तरीके से उसको बनाया, कितना अमेजिंग बनाया ना प्रभु ने। नोज में से ऑक्सीजन लेते हैं हम, खाना खाते हैं, कानों से सुनते हैं। कभी आपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया? मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु तूने इस मुसीबत को बनाया क्यों? नो, मैं मजाक कर रहा हूं। आपको पता है प्रभु ने आपको क्यों बनाया है? सुनिए, अगर परमेश्वर कहता है मैं प्रेम हूं, तो वो प्रेम दिखाए किसे? ऑब्जेक्ट किधर है?
अगर आप कहते हो ब्रदर मैं प्यार करता हूं, शो मी, कैसे? प्यार शब्दों में नहीं होता खाली, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। यू नो परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? ताकि वो आपको दिखाए हाउ मच आई हैव अ लव फॉर यू, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। आपको पता है आप पैदा ही सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को एंजॉय करने के लिए हुए हो। दैट इज द विल ऑफ गॉड। प्रभु चाहता है आप जानो आप क्यों बने हो। Yesterday I was very broken. कल बहुत टूटापन था मेरे अंदर, रोना रोना सा आ रहा था। मैं प्रभु को कह रहा था नहीं यार, इन जगहों से मत ले जा यार। मैं तुझे कभी नहीं कहता हूं कि मुझे यहां से नहीं गुजरना, वहां से चुपचाप से मैं चला जाता हूं। जितनी तकलीफें आती हैं मैं तो किसी को प्रार्थना निवेदन तक भी नहीं देता हूं प्रभु, जब तक मुझे बहुत तकलीफ नहीं होती। लेकिन प्लीज लॉर्ड इन जगहों से मत ले जाना यार, ये बहुत पेनफुल थिंग्स होती हैं हमारे लिए। उसके बाद भी केयर करनी पड़ती है, बहुत सारी बातें। बट मैंने ये फील किया कि कल जितना मैं परमेश्वर से बात कर रहा था ना, उससे अधिक परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना। किधर गया हूं मैं? जब तू कुछ न था तब भी वहीं था मैं। तू कुछ बन जाएगा तो भी मैं वहीं रहूंगा। तुझे समझ में क्यों नहीं आता? मैं हूं। अब एक काम कर, क्या प्रभु अपने वीडियोस देख। यू नो yesterday Lord told me watch your videos। बहुत उत्साहित करता है ना तू, ये होगा वो होगा, अब सब तेरे पे। मैंने कहा ओके लॉर्ड आमीन। रात को आया, एक वीडियो देखा, सो गया। कभी कभी खुद को उत्साहित करना इतना आसान नहीं होता है ना। किसी ने कहा मुझे हर चीज का सॉल्यूशन है, शर्त यह है तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। यू नो किसी ने कहा मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको जो भी तकलीफ है आओ, लेकिन तकलीफ आपकी होनी चाहिए। लेकिन कई बार हमें अपनी ही तकलीफों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ना। एक आदमी ने साइकिल ली, दो पहाड़ों के बीच में एक रस्सी बांधी और सबसे पूछने लगा कितने लोग ये मानते हैं मैं इस तरफ से उस तरफ जा सकता हूं। सबने कहा जा, गो 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 गो, और वो चला भी गया। फिर दूसरी बार उसने पूछा अब कितने लोग बिलीव करते हैं मैं यहां से वहां भी जा सकता हूं। लोगों ने कम ऑन गो, और वो फिर से चला गया। लेकिन तीसरी बार पता है उसने क्या किया? उसने कहा तुम में से कोई है जो ऊपर आके मेरे साथ बैठेगा और मैं उसके बाद पार करूंगा। यू नो कभी कभी हम लोग बहुत इनकरेज करते लोगों को, प्रभु उत्साहित, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु वो। जब बातें खुद पे आती हैं है ना, हम सैड हो जाते हैं। द बाइबल सेज परमेश्वर ने उस बार उसके बाद इंसान को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद बाइबल बताती है उसने उन्हें सिर्फ एक कमांड दी कि आप ये मत खाओ, बाकी सब खाओ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं। उसके बाद प्रभु ने जब ये सब बनाया, इंसान को बनाया, उसे कमांड दी कि ये खाना, ये मत खाना। और फाइनली हुआ क्या? शैतान ने इस बात पे स्टडी की कि आज्ञा हवा को नहीं मिली है, आदम को मिली है, इसलिए गया हवा के पास। देख रहे हो आप उसकी चाल? देखो, वो आदम के पास नहीं जाता है, वो हवा के पास जाता है। वो जानता है किसके पास कैसे जाना है। याद रखिए, शैतान हमेशा आपकी कमजोरियों पर हमला करेगा। आप समझिए, आप प्रभु में नहीं थे, आपकी कोई कमजोरी थी, आपके पास कोई वीकनेस थी, आप शराबी थे, आप शराब पीते थे, और आप प्रभु में आ गए, शराब छूट गई। जैसे आपका प्रेयर लाइफ डाउन होगा ना, आपको वही ख्याल आएंगे, वापस शराब पी, वापस स्मोकिंग कर। और अगर वो देखेगा ना कि ख्याल नहीं लिए जा रहे हैं, तब वो सिंपल एक काम करेगा, एक बेवड़ा भेजेगा, एक दोस्त आएगा पुराना वाला, और आएगा भी ऐसे बियर पी के, वो उसके मुंह से स्मेल आएगी।
ही नोस किसको कैसे लेना है, ही नोस। आप जानते हो बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों की संगतियां बुरी होने के कारण वे परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते। आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको गुनाह में घसीटते हैं। याद रखिए, दूर रहिए। बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मुझे एक बार एक आंटी आती है, आंटी जी थैंक यू आप यहीं हो। वो मुझे हमेशा कहते थे ब्रदर आप घर पे आओ ना हमारे। तो मैंने कहा आंटी मैं नहीं आ पाता हूं, मैं थोड़ा बिजी रहता हूं, मुझे एवरीडे सरमन प्रीच करना रहता है, तो मुझे अपना बहुत टाइम उसमें लग जाता है। अच्छा आप नहीं आ सकते हो, एक काम करूं मैं आपके ऑफिस में आ सकती हूँ अपने लड़के को लेकर। तो मैंने कहा लड़के को क्या हुआ? बोला वो शराब बंद ही नहीं कर रहा है, सुबह से स्टार्ट होता है, पहले तो बाहर पीता था अभी तो घर पे आके पीता है। बोलता है मैं बाहर पीऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, आपका भी नाम खराब होगा, मुझे घर पे पीने दो। बोल रही थी हम लोग जब भी पोहे खाते हैं ना ये शराब पीता है, सुबह नाश्ता खाते हैं शराब पीता है। और जब वो मेरे पास आया मैंने उससे कहा क्यों पीते हो, ममा कितना डिस्टर्ब है आपकी वजह से। पता है उसने मुझे क्या बोला? बोला पास्टर जी आप विश्वास करो मैं खुद भी नहीं पीना चाहता, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है मैं गिव अप कर देता हूं कि यार चल कल से बंद करूंगा। बोला था ये करते करते शैतान का पता है सबसे गंदा ख्याल क्या है, आज कर कल से बंद करना। 31 दिसंबर को बहुत लोग है ना इस ख्याल में पाप करते हैं, यार कल से तो मिलने वाला नहीं है। सच्ची बोलता हूं, उस लड़के ने पता है मुझे क्या कहा, पास्टर मैं खुद भी नहीं पीना चाहता हूं लेकिन मैं ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है 9 साढ़े 9 के बाद। मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु 9 साढ़े 9 के बाद मतलब ये क्या है क्या? मुझे प्रभु ने अंदर में कहा इससे पूछ 9 और साढ़े 9 के बीच में किसका कॉल आता है। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई कॉल आता है? बोलता है हाँ आता है। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, उसका बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो पीता है और उसके साथ घूमता है। रहते बोलता है रोज डिसाइड करता हूं ये पिए मैं थम्स अप पीऊंगा। बोला एक बार तो मैंने ऐसे किया भी था पर आहिस्ते 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 मुझे ऐसा लगता है यार चल एक चल जाएगा। मैंने कहा सिंपल सी बात है दोस्ती तोड़। बोला नहीं यार मैं दोस्ती नहीं तोड़ सकता, बचपन का दोस्त है, हमने ग्रेजुएशन साथ में कंप्लीट किए, हम एवरेज स्टैंडर्ड में साथ में थे। मैंने कहा जिंदगी बर्बाद हो रही है तेरी। और कोई नॉर्मल शराब नहीं, बहुत महंगी वाली शराब पीता था वो। मैंने वाइन शॉप पे काम किया है ना, मुझे पता है, बड़ी कॉस्टली ड्रिंक पीता था वो। अमीर हैं वो लोग। मैंने आंटी से भी पूछा था आंटी कभी मैं आपके लड़के का अनुभव शेयर कर सकता हूं? उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल करो बेटा। और एक दिन पता है क्या किया, उसे दोस्ती तोड़ दी। उसे सामने वाले को कह दिया मैं आपके साथ नहीं मिल सकता हूं। उस दिन से आज तक उसे शराब नहीं पी। लड़का आजाद है, आता नहीं है, उसको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है लेकिन टच में रहता है, जूम मीटिंग्स अटेंड करता है। मैं जैसे आता हूं बैठा ही रहता है। ऑफिस में से ऐसे मैं देखता हूं, कभी कभी ऐसे काम करते करते मुझे देखता रहता है। मतलब वो भी खुद चाहता है। रिसेंटली उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा बेटा आप जॉब प्रेयर करो मेरा जॉब भले जाए, मेरे को ऐसा काम मिले जिसमें मैं संडे चर्च आ सकूं। तो मैंने कहा वो सैलरी? बोला ब्रदर कम मिलेगा तो भी चलेगा लेकिन चर्च चाहिए, है ना। मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं, इस कलीसिया को अटेंड करने के लिए 5 लोगों ने 5 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ के बॉम्बे में सेटल हुए। मैं एक परिवार को जानता हूं जो मध्य प्रदेश से है, एक चंडीगढ़ से है, एक ऊटी से है और 2 और परिवार हैं। उन्होंने अपने पूरे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया कि बॉम्बे में ही चाहिए, यही रीजन होना चाहिए। और जब उनको मिल गया अब वो चर्च आते हैं। उन्होंने कहा पास्टर जी सिर्फ और सिर्फ वचन के लिए हम अपना सब छोड़ के यहाँ आए हैं। वाओ व्हाट अ पीपल। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु के वचन का कदर करो। प्लीज कदर करो, है ना।
आने वाले दिनों में बहुत काम है मेरे पास। कल खुदा ने कहीं और भेज दिया तो आपको लगता है जब प्रभु मुझे कहेगा यहां से जा, मैं रुकूंगा? टेल मी, अगर प्रभु ने कल मुझे यहां से कहा कि चल यहां से निकल, कहीं और चर्च बिल्ड करनी है, ये चर्च किसी और को दे दे, आपको क्या लगता है मैं आपसे पूछूंगा? पौलुस कहता है जब मुझे परमेश्वर ने कहा सुसमाचार प्रचार कर, तो मैंने मांस और लहू से कोई सलाह नहीं ली। इसलिए कहना चाहता हूं प्रभु के वचन का कदर करो। कोई भी ब्रदर, चाहे मैं आता हूं, चाहे पास्टर दिनेश आते हैं या कोई और वक्ता आता है यहां पर, प्रभु के वचन का आदर करो। ये एक ऐसा टाइम है जब अकाल आने वाला है। आप में से बहुतों को वचन नहीं मिल पाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन की इज्जत करो। हालेलुया। जब आदम ने फाइनली पाप किया, जब हवा ने खाया, कहिए बहन हवा ने खाया, उसके बाद आदम को भी खिलाया। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, जो सेवक होते हैं ना, सेवक, सर्वेंट्स, ना उनके लिए सिर्फ प्रार्थना किया करो, पर उनके साथ कभी ऐसा भी मत करना कुछ कि वो आपके कारण खुदा से दूर हो। कि लोग समझ पा रहे? हमारे चर्च का एक भाई है, हम कार में बैठे, बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पे वो बैठा हुआ था। तो जैसे वो आया तो मैं उससे मुड़ा भी नहीं, मैंने उसको ऐसा किया, प्रेज द लॉर्ड। तो उससे मुझे हाथ मिलाया। हम पुणे जा रहे थे और विश्वास कीजिए लोनावाला तक हमने एक हेलो नहीं बोला उसके बाद एक दूसरे को। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये बात नहीं कर रहा है आज। मुझे प्रभु ने कहा तू भी मत कर, वो मेरी उपस्थिति में है। आप जानते हो ना, प्रभु की उपस्थिति वाले जो लोग होते हैं ना, चुप रहते हैं। आप उनको अननेसेसरी बातें करते हुए देखोगे ही नहीं, चुप रहते। लेकिन जैसे ही हम लोनावाला के फूड कोर्ट पे पहुंचे तो उस भाई ने मुझसे सीधा के गले लगाया। उसने कहा पास्टर जी आप कैसे हो? मैंने कहा हो कैसा है तू? बोला मैं भी अच्छा हूं। मैंने कहा तू बड़ा शांत है। बोला पास्टर जी मैं ना आज सुबह दुआ में जब बैठा हुआ था ना, तो मुझे बहुत प्रभु ने कुछ दिया और मैं उसके साथ एंजॉय कर रहा था, मैं उसके साथ था। कभी कभी परमेश्वर पता है लोगों को कि हमें क्या कहता है, ये बढ़ रहा है ना, इसको बढ़ने दे। वहीं पर मैं पीछे होके कहता और बता मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं। कभी कभी है ना, समझने की कोशिश किया करो कोई आदमी किस स्पिरिट में चल रहा है, उसको बढ़ने दो। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है वो बढ़ रहा है। कभी कभी हम पता है क्या करते, हमें पता ही नहीं चलता हम जो कर रहे हैं ना, सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है। सपोर्ट, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चर्च से भी आते हैं, कहीं और भी चाहते हैं ना, सपोर्ट योर पास्टर। मैं बहुत धन्यवादी हूं। मैं मेरी कलीसिया की कुछ बच्चियों को जानता हूं। एक बच्ची बैठी है मेरे सामने, ये हर रविवार मुझे एक आर्टिकल भेजती है, कहती है पास्टर आप आगे बढ़ो। जब मैं उसके वर्ड्स को पढ़ता हूं, बिलीव मी, मैं उसको कोई लंबा रिप्लाई भी नहीं करता, जी थैंक यू, 2 ही आते हैं। पर मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो कितनी छोटी है मुझसे, लेकिन मुझे कितना उत्साहित करती है। ब्रदर यू नो, वो पूरे हफ्ते की ब्लेसिंग्स एक बार भेज देती, इस वीकेंड में आपके लिए देखना, ये होगा वो होगा, खुदा आपके साथ है। कभी कभी मैं ट्रैवल करता हूं ना, मैं रोता हूं ऐसी ब्लेसिंग्स को पढ़ के कि ये वो लोग हैं जो मेरे लिए आशीष का कारण बन गए हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिर्फ हमें स्ट्रेस देते। आप जानते हैं, मैं विश्वास, ये मत समझना कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, फिर से कहता हूं, पास्टर बनना बहुत कठिन है, सच्चा पास्टर बन के रहना उससे भी ज्यादा कठिन है। फिर से कहूं, पास्टर बनना कठिन है, सच्चा पास्टर बन के रहना
और भी ज्यादा कठिन है। और बहुत सच्चा रहना, बहुत डिफिकल्ट है जी, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। प्रभु का अनुग्रह ही हमें चलाता है, विश्वास कीजिए। एक पास्टर जीवित है, पता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। इट्स वेरी हार्ड। कोई, आप विश्वास कीजिए, एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर प्रार्थना करो, मेरी बीवी चली गई है। हमने 2 दिन प्रार्थना की। 2 दिन के बाद वो ऑफिस में आए, उन्होंने बोला ब्रदर मैं क्या करूं? मैंने कहा कॉल करना, हर जगह पे उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। अच्छा, उसने मुझे कहा आप एक काम करो ना, आप कॉल करो ना। He told me, आप कॉल करो ना। मैंने उससे कहा एक काम करते हैं, 2 दिन और रुक, प्रेयर करते हैं पहले। 2 दिन के बाद ना उसका कभी कॉल आया ना कभी मैसेज आया। 1 महीने के बाद मैंने उसको कॉल करके पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? बोला हाँ ब्रदर वो आ गई। लिसन टू मी, चली गई, मैं याद आया, वापस आई, मैं याद नहीं आया। मैंने कहा आपने बताया नहीं। फिर वो लोग मुझसे माफी मांगने आए थे। और चलो ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि आधा किलो काजू कतरी भी आई। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, दुखों में पास्टरों को प्रॉपरली याद करते वो लोग। जब खुश रहते ना, छोड़ यार वो, हम बी ए ब्लेसिंग फॉर अदर्स। बोलो अपने बाजू वाले को, हमें दूसरों के लिए बरकत बनना है। बस स्टोरी बताई ना। हमारी बाइबल कहती है आदम ने फल खाया हवा के कहने पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब गुनाह यहां से दाखिल हो गया। आपको लगता होगा ना मैं सुसमाचार बता रहा हूं, वेट, आपको नहीं पता ये कहां खत्म होगा आज। जब परमेश्वर ने सब बनाया, उसे आदम और हवा को बनाया, उसे ये किया, उसे वो किया, और बाइबल बताती है मनुष्य पापी बना। उसके बाद गुनाह देखो कहां तक आया है। उसके बेटों ने खुद एक दूसरे को मारा, मतलब केन ने हाबिल को मार दिया। बेबीलोन टावर बना। उसके बाद मनुष्य घमंडी बन गए, व्यभिचारी बन गए। आपने देखा उत्पत्ति में क्या लिखा है? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया। स्वर्गदूत पापी, ये वो। और आप देखिए इसके बीच में परमेश्वर अपने नबियों को भेजता रहा। गॉड सेंड द प्रॉफिट्स। उससे नबियों को भेजा, ये सब बंद करो, ये गलत है, मन फिराओ, हे इज़राइल अपने खुदा की तरफ फिर। आप पूरी मलाकी तक पढ़ो, आपको एक वर्ड हर जगह पर मिलेगा, लौट आओ, लौट आओ, वापस आओ। आज भी अगर आप बाइबल का अंत का किताब पढ़ो, प्रकाशित वाक्य, आपको सेम बात मिलेगी, पश्चाताप करो, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। आपको पता है आप तो भले लोग हैं। आपको पता है इस पृथ्वी पर एक कैटेगरी पता हूं मैं कैसी है? कुछ लोगों के लिए पता है क्या लिखा है? ये वे हैं जिनका नाम कभी जीवन की पुस्तक में लिखा ही नहीं गया था। कभी आप सोच सकते हैं ये लोग कैसे होंगे? रेवलेशन में ये बात लिखी है, ये वे हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में कभी नहीं लिखा गया था। जरा सोच सकते हो वो कैसे लोग होंगे? वो इंसानी हैं कि डीमंस हैं? इस तरह के लोग। हमारा नाम तो जीवन की किताब में है। हम तो अपने खुदा पे ईमान लाते हैं, हम तो जानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। पर आपको पता है इस दुनिया पे कितने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। मैं कभी कभी सोचता हूं हम परमेश्वर का प्रेम एंजॉय करते हैं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर का जिसने उस पर विश्वास न किया उस पर उसका क्रोध बना रहता है। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पापी हो गया है, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने नबी भेजे। आपने देखा किसी की नहीं सुनी उन्होंने। इवन नए नियम में यीशु ने कहा दाख की बारी लगाई गई, और लिखा है कि वो सेवकों को दी गई, और जब हिसाब देने की बारी आई तो न उन्होंने हिसाब दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और जब वारिस आया तो उसको मार दिया। जीसस ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा था कि मैंने तुम्हें दाग की बारी ये दुनिया दी, और मैं जब तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे बेइज्जत किया, फिर मैंने अपने पुत्र को भेजा तो तुमने उसको मार दिया। आप देख रहे हो जीसस पैराबल में अपने बारे में ही प्रीचिंग कर रहा है।
हमारी बाइबल कहती है, और एक समय ऐसा आया, मुझे लगता है भविष्यवक्ताओं में सबसे महान भविष्यवक्ता मुझे यही अच्छा लगता है, सभी अच्छे हैं वैसे तो, बट आई नो वन मैन जो सबसे ज्यादा जीसस के लिए बात करता था, आइजाया। आप पढ़ के देखिए यशाया की किताब, आपको हर चैप्टर में जीसस मिलेगा। पहले अध्याय से लेके 6 अध्याय, आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता यशाया पढ़ो, बहुत बड़ा है, मोर देन 60 चैप्टर्स। आपको पहला अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय पढ़ के देखो, आपको हर जगह पे एक ही बात मिलेगी, यशाया लोगों को कर्स कर रहा है। वाओ अनटू यू, वाओ अनटू यू, ओ तुम्हें श्राप, तुम पर हाय, हे एदोम तुम पर हाय, हे मिस्र तुम्हारे घोड़ों पर हाय, हे मिस्रियों तुम्हारे शराब पर हाय, सिर्फ हाय 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 हाय। छह अध्याय में परमेश्वर से मिलता है, कहता है मुझ पर हाय, वाओ अनटू मी। उसके बाद पता है वो प्रभु को क्या कहता है, मेरे होंठ है ना अच्छे नहीं है प्रभु, मैं सही नहीं बोलता, मेरे पास एक कंडेम करने वाली टंग है, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं वैसे बोलता हूं। और लिखा है एक अंगार लेके उसकी जुबान को छुआ जाता है और कहा जाता है जा, तेरी अशुद्धता तुझसे दूर हुई है। 6 अध्याय में वो क्लीन होता है, 7 में कहता है कुंवारी गर्भवती होगी। यू नो, यहां देखो, जो जबान चंगी हो चुकी है को कैसे पता चलता है कि ये जुबान चंगी हो गई है? वो चंगी हुई जुबान यीशु के लिए बातें करती है। They're talking about Jesus. एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो कहता है वो मरेगा, वो गाड़ा जाएगा, वो जी उठेगा। एक जगह पे यही कहता है आगे चल के कि यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और धर्मी उस पर अपनी आशा लगाएंगे। आपको पता है जब जीसस ने ये कहा मैं अन्य जातियों के लिए ज्योति और अपने लोगों के लिए महिमा ठहरूंगा, ये सारी भविष्यवाणियां यशाया नबी ने की थी। पूरी बाइबल के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, सॉरी कितने बुक्स हैं? हाँ, यशाया के कितने चैप्टर्स हैं? 66। आप आराम से पढ़ के देखना, पहले के 39 में बहुत हद तक इजराइल का जिक्र है, पिछले 26 में बहुत जीसस का जिक्र है। अब जाके पढ़ के देखना, दैट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग बुक है वो बाइबल की। और एक दिन ऐसा होता है जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है। आइए अपने पास वाले से कहिए हीरो आ गया। Oh, here comes the hero. नायक आ गया। बाइबल बताती है उसको, प्लीज आप उसको बच्चा बनाना बंद कर दो। मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है जीसस बच्चे की तरह किसकी गोद में बैठा है। बच्चा पैदा हुआ था, वो बच्चा नहीं है अभी, वो यहूदा का बब्बर है वो भी। इज अ लायन। कभी कभी आपने देखा है बहुत सारी जगहों पे उसका फोटो रहता है, किसी के हाथ में है वो बच्चा। बच्चा नहीं है वो, बाप है वो। बच्चा पैदा हुआ था, अब बच्चा नहीं है वो। मैं घर में गया था, क्रूज पे टंगा हुआ था। मैंने कहा कौन है ये? उन्होंने बोला माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज जीसस। मैंने कहा जीसस ये? फिर से पूछता हूं कौन है ये लकड़ी पे टंगा हुआ? पास्टर जी आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक तो तुमने किया है, ये कौन है? पास्टर जी जीसस है। मैंने कहा तुम लोग का इधर टंगा हुआ है, हम लोग का आ भी गया वापस। बोलो वो लकड़ी पे नहीं है, वो जिंदा हुआ। अच्छा हुआ। यू नो आजकल देखा होगा लोगों की जो कब्र होती है वो टूरिज्म का प्लेस बन जाती है आजकल। ये फाउंडर था, ये इसकी समाधि थी, उसकी कोई समाधि नहीं है। एक यही चीज है जिसका फाउंडर जी उठा है ही नहीं।
जिंदा है इसलिए आप जिंदा हो, जिंदा है इसलिए हमारे बीच में आता है, लोगों से बातें करता है, उन्हें चंगाई देता है, उनको छुटकारे देता है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आप उसके जी उठने के गवाह ठहरें। आप जानते हैं जब वो पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ? ओ उसका जन्म कितना अद्भुत हुआ। किसी का जन्म आज तक अर्थ पे ऐसा नहीं हुआ है।